आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कीप के सारे प्रयोग। अब यहाँ पर कीप का जो प्रयोग है वो आप प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर यानी तीनों के ही सिंपल टेंसेस में, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल में किस तरीके से करेंगे। और सारे के सारे मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, उनमें हम किस तरीके से कीप का प्रयोग करेंगे। चाहे आप कीप का यूज़ करें या फिर कीप ऑन, दोनों का ही सिमिलर मीन है। तो चलिए यहाँ पर सेंस सीखेंगे, इसका मीन जानेंगे कि किस तरीके से मीन जाएगा, सेंस जाएगा अलग अलग सिचुएशन में, टेंसेस के अनुसार और मॉडल्स के अनुसार। तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही इजी वे से यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेंसेस में देख लेते हैं कीप का यूज़। तो तीनों को ही मैंने साथ में ले लिया है। देखिए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल कंपैरिजन के साथ सीखेंगे, इजी रहेगा समझने में भी और सीखने में भी। प्रेजेंट सिंपल यानी कि करते रहता है, वर्ब में आईएनजी लगेगा यहाँ पर, ठीक है, वर्ब में आईएनजी लगेगा, यानी कि कोई व्यक्ति किसी काम को करते रहता है और करते रहा या करते रहता था। इस सिचुएशन में आप पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, है ना। पास्ट सिंपल में ये सिचुएशन आएगी कि करते रहा या करते रहा था या करते रहता था, इस तरीके से। फ्यूचर सिंपल करते रहेगा, फ्यूचर सिंपल करते रहेगा। यहाँ पर तीनों में ही वर्ब में आईएनजी लग जाए। अब कैसे लगेगा देखिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद तीनों में ही सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर टेंसेस के अनुसार जैसे प्रेजेंट सिंपल में कीप या कीप्स लग जाएगा, पता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो कीप्स, और अगर सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल होगा तो कीप का यूज़ करेंगे। कीप और कीप्स कहाँ लगेगा ये आपको पता होगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पर इनके बाद जो वर्ब आएगी वो आईएनजी में आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब पास्ट सिंपल में कीप का कैप्ट बन जाएगा, वर्ब में आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर में विल कीप हो जाएगा। तीनों में ही वर्ब में आईएनजी तो लगाना है, कीप के बाद जो वर्ब क्रिया आएगी, ठीक है। और रह या रहा या रहता, ये वाली फीलिंग आएगी, मतलब ये वाला जो वर्ड है ना आपको दिखेगा हिंदी में। देखें, अब सेंटेंसेस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपने देख लिया। यहाँ पर कीप के साथ वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट सिंपल में, पास्ट में कैप्ट के साथ वर्ब में आईएनजी, फ्यूचर सिंपल में विल कीप के साथ आईएनजी लग जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम टेंसेस में बनाएंगे कि मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। तो ये टेंसेस का स्ट्रक्चर है। लेकिन इस काम को मैं करते रहती हूँ, मतलब मैं पढ़ाते रहती हूँ, तो आई कीप टीचिंग, आई कीप टीचिंग। तो ये काम मैं करते रहती हूँ, कोई काम आप करते रहते हैं कंटिन्यू, तो आई कीप टीचिंग। तो इस तरीके से यहाँ पर कीप का यूज़ हो जाएगा। अगर आपने बोला मैं पढ़ाती हूँ तो आई टीच, लेकिन मैं पढ़ाते रहती हूँ, आई कीप टीचिंग। मैंने पढ़ाया, ठीक है, पास्ट की है बात, पास्ट सिंपल की, तो मैंने पढ़ाया तो आई टॉट, क्योंकि वर्ब में सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे V2 का, तो आई टॉट। लेकिन मैं पढ़ाते रही, ये काम जारी रखा, कंटिन्यू रखा पास्ट में, तो आई कैप्ट टीचिंग, ठीक है, कैप्ट हो गया, यहाँ पर कीप हो गया। मैं पढ़ाऊंगी तो आई विल टीच। ये टेंसेज में है, ये तीनों टेंसेज में है, कंपैरिजन के साथ बताया ताकि समझने में आपको आसानी रहे, क्या सेंस, क्या फीलिंग आ रही है ना। तो मैं पढ़ाऊंगी, आई विल टीच, लेकिन मैं पढ़ाते रहूंगी, मैं पढ़ाते रहूंगी, ये काम करते रहूंगी, तो आई विल कीप टीचिंग, आई विल कीप टीचिंग। कीप, कैप्ट, विल कीप, और तीनों में वर्ब में आईएनजी। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो आई स्पीक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश बोलते रहता हूँ तो आई कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है। यहाँ पर देखिए स्पीक है, यहाँ पर स्पीकिंग बन गया है। मैंने इंग्लिश बोली, आई स्पोक इंग्लिश, लेकिन मैं इंग्लिश बोलते रही या बोलते रहा, मैं इंग्लिश बोलते रही या बोलते रहा, आई कैप्ट स्पीकिंग इंग्लिश, तो कैप्ट हो गया। मैं इंग्लिश बोलूँगी, आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश, ये तो आपने टेंसेस में बना दिया। लेकिन मैं इंग्लिश बोलते रहूँगी, कीप के साथ बनाएंगे, मैं इंग्लिश बोलते रहूँगी, आई विल कीप स्पीकिंग इंग्लिश, विल कीप। क्लियर है। नेक्स्ट देखें, वह सोचती है, वह सोचती है, शी थिंक्स, वह सोचती है, शी थिंक्स, लेकिन वह सोचती रहती है, शी कीप्स थिंकिंग। अब यहाँ पर कीप्स आ गया है, सब्जेक्ट शी है इसलिए, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर होगा तो कीप्स लिखेंगे हम, शी कीप्स थिंकिंग। उसने सोचा, शी थॉट, और वह सोचते रही,
वह सोचती रही, शी kept thinking, she kept thinking, वह सोचेगी, she will think, वह सोचते रहेगी, she will keep thinking। तो इस तरीके से टेंसेज में तीनों ही प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के सिंपल में आपने किस तरीके से यूज़ किया आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से इन सेंटेंसेस की और भी खुद से बनाकर सेंटेंसेस की। अब यहाँ पर देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात होगी तो डू और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, कीप आ जाएगा। डू डज नॉट के बाद डू नॉट, डज नॉट के बाद कीप, डिड नॉट के बाद कीप आ जाएगा, पास्ट की बात है। विल नॉट के साथ कीप आ जाएगा, फ्यूचर की बात है। क्लियर है? जैसे कि मैं खेलते नहीं रहती हूँ तो आई डू नॉट कीप प्लेइंग, आई डू नॉट कीप प्लेइंग मतलब ये काम मैं नहीं करते रहती हूँ। मैं खेलते नहीं रहा या नहीं रही तो आई डिड नॉट कीप प्लेइंग, मैं खेलते नहीं रही या मैं खेलते नहीं रहा, आई डिड नॉट कीप प्लेइंग। मैं खेलते नहीं रहूँगा या मैं खेलते नहीं रहूँगी, आई विल नॉट कीप प्लेइंग, आई विल नॉट कीप प्लेइंग। इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे जब नेगेटिव बनाएंगे। यहाँ पर डू नॉट, डिड नॉट, विल नॉट, डू के साथ डज भी आ जाएगा अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट और ही शी इट के साथ। क्लियर है? अब इंटरोगेटिव जिसमें जो कीप है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। क्या आप बोलते रहते हैं, क्या आप बोलते रहते हैं या क्या आप बोलते रहते हो। डू यू कीप स्पीकिंग, डू यू कीप स्पीकिंग। तो हेल्पिंग वर्ब से इस्तेमाल करेंगे, क्या है तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना। तो प्रेजेंट की बात है तो डू और डज है प्रेजेंट सिंपल की। क्या आप बोलते रहते थे, क्या आप बोलते रहे थे या रहते थे। तो देखिए यहाँ पर जो है क्या आप लिख ले। क्या आप बोलते रहे थे, डिड यू कीप स्पीकिंग, डिड यू कीप स्पीकिंग। क्या आप बोलते रहोगे, क्या आप बोलते रहोगे, विल यू कीप स्पीकिंग, विल यू कीप स्पीकिंग। तो ये काम आप जारी रखोगे, ये क्या करते रहोगे, इस तरीके से इंटरोगेटिव में आप बना लेंगे। चलिए यहाँ पर तो बात हो गई टेंसेस की। टेंसेस में आप किस तरीके से यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप टेंसेस में पहले तो जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो और कीप को लेकर किस तरीके से बनाएंगे, डिफरेंस के साथ आपने सीख लिया। अब सारे मॉडल्स में किस तरीके से हम कीप का इस्तेमाल करेंगे देखें। मॉडल्स में कीप का यूज़ तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कैन के साथ कीप, तो क्या सेंस जाएगा, करते रह सकता है, करते रह सकता है। मैं इंग्लिश बोलते रह सकता हूँ, मतलब मैं ये काम करते रह सकता हूँ, क्या इंग्लिश बोलने का। तो आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कैन का सेंस क्या जाता है, सकता है, सकती है, इस तरीके से। तो यहाँ पर कीप आ गया साथ में तो रह वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, रह यानी करते रह जुड़ गया है, बाकी ये तो सकता है ये कैन के लिए आ गया और करते रह जुड़ गया है कीप। तो मैं इंग्लिश बोलते रह सकता हूँ, आई कैन कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कैन के बाद कीप लगाना और फिर जो वर्ब में आईएनजी लगा देना है। बस सेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंसेस बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट देखें, कुड कीप यानी कि सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरीके से कुड का यूज़ होता है। अब कीप लग गया, करते रह सकता था, अब करते रह जुड़ गया इसके साथ, करते रह। मैं इंग्लिश बोलते रह सकती थी, आई कुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। कुड कीप और फिर स्पीकिंग आ गया। क्लियर है? कैन कीप का मतलब करते रह सकता है या करते रह सकती है या करते रह सकते हैं, इस तरीके से। कुड कीप करते रह सकता था, करते रह सकती थी, करते रह सकते थे, इस तरीके से। ठीक है, फिर देखें विल बी एबल टू। विल बी एबल टू करते रह सकेगा या करते रह पाएगा, विल बी एबल टू। यहाँ पर विल बी एबल टू फिर कीप जोड़ लें, यहाँ पर टू के बाद में कीप आ जाएगा। ठीक है, विल बी एबल टू कीप यानी करते रह सकेगा, करते रह पाएगा या पाएगी, इस तरीके से। मैं इंग्लिश बोलते रह सकूंगा, आई विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलते रह सकूंगा, आई विल बी एबल टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। फिर है शुड के साथ कीप आ गया। शुड मतलब चाहिए, करते रहना। ठीक है, अब यहाँ पर कीप करते रहना, तो शुड कीप करते रहना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना चाहिए। यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। शुड कीप करते रहना चाहिए। मस्ट कीप यानी कि करते ही रहना चाहिए, ज़रूर वाला सेंस आता है मस्ट के लिए, ज़रूर या पक्का। ठीक है, तुम्हें पक्का ये काम करते रहना चाहिए, तो तुम्हें इंग्लिश ज़रूर बोलते रहना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश ज़रूर बोलते रहना चाहिए। यू मस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू मस्ट कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से मस्ट कीप करते ही रहना चाहिए या ज़रूर करते रहना चाहिए, पक्का करते रहना चाहिए। फिर देखिए हैज़ टू कीप या हैव टू कीप, यानी हैज़ हैव फिर टू आ गया फिर कीप।
हैज़ टू कीप, हैव टू कीप। करते रहना है, एक तो करते रहना है या करते रहना पड़ता है। जैसे कि तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना है या बोलते रहना पड़ता है। यू हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना है, इस तरीके से। फिर देखिए हैड टू, करते रहना पड़ा था, करते रहना पड़ा था, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना पड़ा या पड़ा था। तो यू हैड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू हैड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। हैड टू, हैज़ टू, हैव टू, कोई काम करना पड़ता है, टेंसेस के अकॉर्डिंग यूज़ होता है ना, बस कीप को जोड़ दिया है साथ में। फिर देखिए विल हैव के बाद में फिर टू, फिर कीप, ये फ्यूचर में, ठीक है। हैज़ टू, हैव टू जैसे हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं, हैड के साथ टू हम किस में, पास्ट में यूज़ करते हैं, तो फ्यूचर में विल हैव टू कीप, करते रहना पड़ेगा या करते रहना होगा। विल हैव टू कीप, कोई काम आपको करते रहना पड़ेगा या फिर कोई काम आपको करते रहना होगा। तुम्हें इंग्लिश बोलते रहना पड़ेगा, यू विल हैव टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से विल हैव टू कीप, विल हैव टू कीप, करते रहना पड़ेगा या करते रहना होगा। यूज्ड टू कीप, करते रहते थे, तो कोई काम तुम करते रहते थे, पास्ट में करते रहते थे या करता रहता था। तुम इंग्लिश बोलते रहते थे, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू शुड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। क्लियर है। यूज टू कीप, करते रहते थे। तो आपको सेंस को पकड़ना है, सारा यहाँ पर हिंदी में मीन दे रखा है, आप सेंटेंसेस खुद से बनाए सेंस के अकॉर्डिंग। फिर देखिए नीड टू कीप, नीड का मतलब ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो कीप जुड़ गया है, करते रहने की ज़रूरत है, ठीक है। नीड टू कीप, करते रहने की ज़रूरत है, तुम्हें इंग्लिश बोलते रहने की ज़रूरत है, यू नीड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू नीड टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। डेयर टू कीप, डेयर टू मतलब हिम्मत है, और कीप आ गया, करते रहने की हिम्मत है, करते रहने की ज़रूरत है, नीड टू कीप, करते रहने की हिम्मत है, डेयर टू कीप। तुम में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है, तुम में इंग्लिश बोलते रहने की हिम्मत है, यू डेयर टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश, यू डेयर टू कीप स्पीकिंग इंग्लिश। तो इस तरीके से आप सारे मॉडल्स में यूज़ कर लेंगे कीप का, ठीक है। मॉडल्स जो है उनका सेंस आएगा और साथ में कीप का सेंस भी अटैच में आएगा। जैसे कैन कीप, करते रह सकता है, कुड कीप, करते रह सकता था, विल बी एबल टू कीप जोड़ देना, करते रह सकेगा या करते रह पाएगा। शुड कीप, करते रहना चाहिए, मस्ट कीप, करते ही रहना चाहिए, पक्का करते रहना चाहिए। हैव टू कीप, हैज़ टू कीप और हैव टू कीप, करते रहना है या करते रहना पड़ता है। हैड टू कीप, करते रहना पड़ा, विल हैव टू कीप, करते रहना पड़ेगा या फिर करते रहना होगा, विल हैव टू कीप। यूज्ड टू कीप, करते रहते थे, नीड टू कीप, करते रहने की ज़रूरत है, डेयर टू कीप, करते रहने की हिम्मत है। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कीप का हम सारे मॉडल्स में और टेंसेस में जहाँ पर यूज़ करते हैं कीप का, वो क्या सेंस जाता है, किस तरीके से आप इस्तेमाल करेंगे, तो सेंस के अकॉर्डिंग आप पकड़ लें और सेंटेंसेस को बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कीप की जगह आप कीप ऑन का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम मीन देता है, कोई फ़र्क नहीं है इन दोनों में, चाहे कीप बोलें या कीप ऑन बोलें। तो उम्मीद है आपको जो कीप का पूरा बेस है समझ में आया होगा टेंसेस में और मॉडल्स में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।